हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं डीआरएक्स शार के वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सरगम ऑडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से एक नए हेल्थ टिप के साथ हाजिर हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, रिस्की प्रेगनेंसी के लिए ब्लड ग्रुप्स। तो आइए विस्तार से जानेंगे कि ब्लड ग्रुप्स वो कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए रिस्क हो सकते हैं या रिस्की प्रेगनेंसी कॉज कर सकते हैं। तो बेसिकली ब्लड ग्रुप की बात करें मित्रों, तो आपको बेसिक सभी को पता होगा, आइडिया होगा कि ब्लड ग्रुप हमारे बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। ए, बी, ए बी, ओ। और ये तो मैंने ब्लड ग्रुप्स बता दिया। अब इस पे कुछ वैल्यूज शो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के। आपने जैसे कि कभी ब्लड ग्रुप टेस्ट कराया होगा किसी का या अपना, तो सुना होगा कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, या ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है या ओ नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव्स जो वैल्यू जस्टिफाई होते हैं वो आर एच फैक्टर्स बताता है हमारा। यदि किसी का आर एच फैक्टर्स नेगेटिव है और उसका ब्लड ग्रुप ए है तो ए नेगेटिव हो जाएगा, और वही आर एच फैक्टर्स अगर पॉजिटिव है तो वो ए पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। ठीक है, ये तो सबको बेसिकली पता होगा। बट हम आज जानेंगे विस्तार से कि कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं जो प्रेगनेंसी को रिस्क कॉज कर सकते हैं। रिस्की प्रेगनेंसी किस ब्लड ग्रुप की वजह से हो सकती है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। यदि किसी दाम्पत्य जीवन में माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो नो डाउट ये रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन इससे आपको जरा सा भी घबराने की बात नहीं है। आज इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। यदि किसी दाम्पत्य जीवन का ब्लड ग्रुप ऐसा है जैसा मैंने बताया कि माता का नेगेटिव और पिता का पॉजिटिव, तो नो डाउट ये रिस्की प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन इसके बहुत ही आसानी से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। इस जानकारी को सुनने के बाद इसमें क्या करना है कि प्रेगनेंसी के दौरान 7वें महीने में एक इमरजेंसी इंजेक्शन लगता है जिसका नाम है एंटी इंजेक्शंस। और ये बेसिकली एक प्रेगनेंसी के पीरियड्स में पूरे होल प्रेगनेंसी के पीरियड्स के दौरान ये बेसिकली 2 इंजेक्शंस लगने होते हैं आपको। तो क्या करना है आपको कि इसमें एक इंजेक्शंस मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के 7वें महीने में लगना है, अगर ये ब्लड ग्रुप किसी दाम्पत्य जीवन का है तो। और दूसरी एंटिटी जो लगनी है वो आफ्टर बर्थ यानी डिलीवरी के बाद और 24 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर वो दूसरा एंटिटी का इंजेक्शन लगना होता है। लेकिन पहले इंजेक्शन तो आपको 7वें महीने में लगवा लेना है, लेकिन दूसरे इंजेक्शन को लगवाने से पहले एक बच्चे का जन्म होने के बाद एक बच्चे का ब्लड ग्रुप टेस्ट होना कंपलसरी है। बच्चे का ब्लड ग्रुप जब टेस्ट हो जाता है तो उसमें तब जस्टिफाई होता है कि एंटिटी लगनी है कि नहीं लगनी है। मैं बताऊंगा कब लगनी है। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव फैक्टर्स में है, आर एच फैक्टर्स पॉजिटिव है बच्चे का, तो नो डाउट एंटीडी इंजेक्शंस लगनी ही लगनी है। लेकिन बच्चे का ब्लड ग्रुप एक मादा से मैच करा, माता के नेगेटिव ब्लड ग्रुप से मैच किया, तो बच्चे के ब्लड ग्रुप टेस्ट होने के बाद हमको अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप फैक्टर्स मिला तो उसमें क्या होना है, एंटीडी नहीं लगनी है। और बस इतना आपको ध्यान देना है कि एंटीडी अगर लगना है 7वें महीने में तो नो डाउट लगना ही लगना है। लेकिन लास्ट में यानी डिलीवरी के बाद 24 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर एंटीडी तब लगनी है जब बच्चे का ब्लड ग्रुप टेस्ट पॉजिटिव आए। ये टेस्ट होने के बाद पता चलेगा। यदि नेगेटिव आता है यानी माता से मैच करता तो उसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है एंटीडी लगने की। कभी कभी क्या होता है ये जानकारी नहीं पता होती है, कई हॉस्पिटल वाले कोई डॉक्टर्स बताने से भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या होगा आपके साथ ये प्रेगनेंसी आपकी रिस्की हो सकती है। ये बच्चे के साथ क्षति पहुंच सकती है या माता भी कहीं न कहीं इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी माता में बन के जो है किसी अगले प्रेगनेंसी को कॉज कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इसका लगने और ना लगने का क्या बेसिकली फ़ायदा या नुकसान होता है मैं बताऊँगा कि जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, बच्चे को जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स आहार मिलना होता है वो माता से मिलना होता है। तो उसमें जो अम्बिलिकल कार्ड होता है माता का और बच्चे से जो उसका फीटस के द्वारा जो कनेक्शंस होता है, उसमें क्या होता है कि माँ से बच्चे को जो है अम्बिलिकल कार्ड यानी फीटस के द्वारा क्या होता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स आहार सब जो है मिलता रहता है। उसी के दौरान ब्लड का भी ट्रांसफ्यूजन होता रहता है। ठीक है,
माता से और बच्चों में। तो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, यदि बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आया, अभी तो हमको नहीं पता है, लेकिन यदि बच्चे का में भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो क्या होगा, वो ब्लड ग्रुप माता के ब्लड ग्रुप से ट्रांसफ्यूज करता रहेगा, मिलता रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि माँ के बॉडी में उनके एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा और बच्चे के लिए भी वो नेगेटिव, माँ का नेगेटिव ब्लड ग्रुप का फैक्टर उसके पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ ट्रांसफ्यूजन होकर बच्चे को भी नुकसान पहुंचाएगा। बच्चा भी प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर बर्थ डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें। ये जानकारी आप अच्छे से सुने और समझे, ध्यान में रखें और सभी अपने जानने वालों, मित्र या रिश्तेदारों को भेजें, ताकि क्या हो, किसी के साथ ऐसी गलती ना हो। और रही बात बेसिकली मैं एनटीडी की बात करें तो इसका मैक्सिमम कॉस्ट 4000 से 4500 या 5000 के बीच में लगभग आती है, कॉस्टली इंजेक्शन है। तो इससे आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके किसी भी नज़दीकी सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज जो भी आप जहाँ विजिट करते हो, वहाँ आपको ये गवर्नमेंट सप्लाई के द्वारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको ये निःशुल्क लगाया जाता है या निःशुल्क अवेलेबल होता है। तो आपको इतने महंगे बाहर कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, ना कोई कास्ट पे करने की आवश्यकता है। ठीक है, बस क्या हो कि आपको अगर ऐसा ग्रुप ब्लड ग्रुप है, माता का नेगेटिव और पिता का पॉजिटिव, तो आपको ये चीजें आपके लिए बहुत ही जरूरी चीजें हैं। आप ये ध्यान में रखेंगे, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में एक एंटीडी का इंजेक्शन, एक आफ्टर बर्थ बच्चे के ब्लड ग्रुप टेस्ट होने के बाद लगनी होगी। इससे क्या होगा, जच्चा बच्चा दोनों आपका सेफ होंगे और कोई भी अगले भी किसी कंसीवनेस में, अगले किसी प्रेगनेंसी में भी कोई रिस्क या कोई बाधा नहीं आएगी। तो प्लीज़ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने सभी जानने वाले मित्र को ये वीडियो भेजिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर किसी अगली जानकारी में मिलेंगे, तब तक बने रहिए सरगम ए टू जेड में। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।